जैसे ही एग्ज़ाम हमारा ख़त्म होता है तुरंत टूट पड़ते हैं आंसर पे, लेकिन टाइम लगता है पेपर को चेक करने में, सॉल्व करने में और आप तक आंसर वाली वीडियो पहुंचाने में। थोड़ा सा सब्र कर लिया करो। ये है 9th क्लास का एग्ज़ाम आपका हो चुका मिड टर्म मैथ का एग्ज़ाम, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और 2021-22 में। तो चलिए कितने मार्क्स आपके टोटल बनते हैं इस पेपर से देखते हैं। आंसर की आपके लिए हैं तो फटाफट से वीडियो को यार लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि आपके दोस्त भी आपके मार्क्स चेक कर पाएँ और कंपैरिजन हो सके कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। 50 प्रश्न आपके पास थे टोटल और आपको करने थे कुल 40, ठीक है। और यहाँ पर पूरी दे रखी है आपको कि किस में कौन से सेक्शन में कितने प्रश्न करने, किस तरह से करने हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप जरूर जाके देखें। चलिए, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है तो एक सवाल सही होने पे आपको 1 ही मार्क्स मिलेगा। और सेक्शन ए खंडा यहाँ पर आपको करना था भाई 1/3 और 3/4 के बीच में एक परिमेय संख्या आपको बतानी थी, कौन सा होगा। तो ये रहेगा आपके लिए रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। तो ये रहेगा आपके लिए 13/20। और उसके बाद जो दूसरा सवाल है आपके लिए, निम्न में से क्या समीकरण x + 2y - 4 = 0 का एक हल नहीं है। तो ये वाला हल उसका नहीं है, बाकी तीनों आपके इसके हल होंगे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तीसरा सवाल रहेगा, यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा, बिंदु ये को आलेखित करने पर प्राप्त आकृति कौन सी बनेगी। तो ये बनेगी आपके लिए रेक्टेंगल यानी कि आयत बनेगा। उसके बाद देखो, वह कोण जो अपने संपूरक का 5 गुना है, द एंगल विच इज 5 टाइम इट्स सप्लीमेंट इज। तो ये रहेगा आपके लिए 150। टोटल करते जाइए कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, पेपर को लेके आ जाइए ताकि आप पेपर में निशान टिक लगा सको। और वीडियो को यार लाइक जरूर करना है आपने, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी चेक कर पाएँ। चलिए, 5th का देखो, यहाँ पर आपको दे रखा था भाई त्रिभुज PQR बराबर है जो है आपको। तो ये आपको क्या बताना था, यहाँ पर ED बताना था, ठीक है। इस त्रिभुज में ED क्या है, तो ये ED क्या है, वो PR है, ठीक है। गणित के एक यूनिट टेस्ट में 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित है। तो ये मार्क्स आपको दे रखे हैं, ये 10 बच्चों के। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको बताना है इसका परिसर यानी कि रेंज बताना है। तो इसका जो रेंज है वो रहेगा आपके लिए 13 यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर एक त्रिभुज ABC दे रखा है, फिर त्रिभुज PQR दे रखा है। तो इसमें आपको AB बराबर QR है, एंगल B बराबर एंगल P है और BC बराबर PR है। तो ये दोनों सर्वांगसम होंगे, ये बताना है। तो इसका आंसर रहेगा आपके लिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद देखो 8वां सवाल, एक रेखाखंड AB पर AD और BC पर 2 बराबर लंब है ना रेखाखंड है, जैसा कि आकृति में दिखाया है। तो यहाँ पर आपको ये आकृति या कोई फिगर दे रखा है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो गलत है वो कौन सा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका गलत रहेगा। और उसके बाद अगला सवाल, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप चेक कर सकते हैं। अगला देखो, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है, यह त्रिभुज कैसा है। तीन कोण होते त्रिभुज में, तो उसके जो कोणों का अनुपात है वो इस तरह से। तो ये आपका रहेगा समद्विबाहु त्रिभुज, 2 भुजा बराबर है, क्योंकि 1 और 1 आप देख रहे होंगे, 2 जगह 1 है। तो चलिए, अगला सवाल है, एक त्रिभुज का एक कोण 100 और अन्य कोणों का माप समान है, यानी कि एक तो 100 अंश है 100 डिग्री और दूसरा दोनों समान है। तो प्रत्येक कोण समान कोण का माप क्या होगा। तो 40 और 40 होगा ना भाई, 40 और 40 80 हो गए, दोनों बराबर है और 100 जो तो है। तो तीनों अंत का कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 होता है ना। 100 पूरे हो गए, 80 आपको करने हैं, 40 आपको बनाने था। यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको दे रखा है, तो न्यूनतम दूरी बतानी है। तो ये रहेगा 4 इकाई यानी कि 4 यूनिट्स। और 12 का स्टेटमेंट आप देख लो इसे पढ़ के कि तो आंसर आएगा आपका डी करेक्ट है। उसके बाद 13 का देखो,
13 फिर से एक समीकरण दे रखा है आपको, तो इक्वेशन आपको पढ़नी है, समझनी है और आंसर आपका रहेगा सी यानी कि थर्ड ऑप्शन है। वीडियो को लाइक कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार चाहे आपकी तैयारी करवाती है, आपको पेपर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, साथ ही आपको आंसर की भी मिलती है। तो 14 का देखो, एक रेखा का ग्राफ पर बिंदुओं सभी बिंदुओं पर निर्देशांकों में कोटि सदैव भुज का x गुना है, तो रेखा का समीकरण क्या होगा? तो जो इक्वेशन है, इक्वेशन होगा आपका y बराबर के एक्स। चलिए 15 की बात करें तो 15 आपको इसका रूप बताना है, तो वो रहेगा आपके लिए 265/99 और 16 का आपका √11 + 2/7 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। और 17 की बात करें तो 17 में आपको यहाँ पर जो है m का मान बताना है, तो ये रहेगा आपके लिए -3/4। 18 का देखो तो 18 में आपके लिए बिंदु -2 4 के x द्वारा बने प्रतिबिंब के निर्देशांक होंगे, तो पॉइंट आपने बताना है, तो ये रहेगा -4 2 यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। 19 का भी डी ऑप्शन करेक्ट है। और 20 की बात करें तो ये आपको फिगर दे रखा है, फिगर को देखिए एक बार। आकृति AC जो एंगल है BAD का समद्विभाजक है, समद्विभाजक जानते हैं, बराबर 2 विभाजक। यदि AB बराबर 3 है, CM और AC बराबर 5 है, तो आपको CD बताना है, ठीक है। तो देखो ये CD आपको बताना था, सॉरी ये जो CD है ये बताना था, तो ये CD आपका 4 सेंटीमीटर होगा, यानी कि C ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अब हम चलते हैं इसके सेक्शन बी पे, और सेक्शन बी में आपको 20 प्रश्न में से आपको 16 करने हैं। कोई भी 4 जो आपको टफ लग रहे हैं उन्हें छोड़ना था आपको। चलिए 21 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका प्रत्येक पूर्णांक की परिमेय संख्या, ये आपका रॉन्ग हो गया 21। उसके बाद देखो यहाँ पर एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। चलिए उसके बाद देखो यहाँ पर एक समीकरण आपकी स्टेटमेंट दे रखा है, तो इसे देखेंगे, आंसर सॉल्व करेंगे इसे, तो आपको आएगा ए ऑप्शन करेक्ट है। 23 का ऑप्शन यानी कि 2x + y = 7, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज सॉल्यूशन? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यानी कि सवाल प्रश्न दे रखा है, उसका सॉल्यूशन बताना है। चलिए आलेख में खींची गई रेखा के लिए समीकरण है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन आपको दे रखी है, तो इसमें आपने देखना है ड्रॉन ग्राफ में, तो इसका जो है आंसर है सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, x + y = 0। उसके बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर त्रिभुज दे रखा आपको समद्विबाहु है, तो आपको शीर्ष A के निर्देशांक बताने हैं, तो आंसर रहेगा आपके लिए सी ऑप्शन करेक्ट है। 26 की बात करें तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और 27 में यहाँ पर फिर से आकृति को देखेंगे आपने, तो x का मान बताना है, ठीक है। तो जो ये x है इसका आपको वैल्यू बतानी कितनी होगी, तो ये रहेगी आपके लिए 55 डिग्री। 28 की बात करें तो 60 डिग्री आपका आंसर रहेगा x का मान। और 29 की बात करें तो 29 में आपका ये क्या रहेगा, बी समद्विबाहु, ठीक है, ए ऑप्शन सॉरी। और 30 की बात करें तो फिर से आपको अब इस तरह से ये त्रिभुज दे रखे हैं, स्टेटमेंट देने का, इसे पढ़ेंगे, तो आपको बताना कौन सा विकल्प सही है, तो आपके लिए बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 31 की बात करें तो यहाँ पर x y z जो है धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर है। देन वैल्यू ये क्या है, तो इसका मान बताना आपको, तो ये रहेगा आपके लिए 1 आंसर इसका करेक्ट रहेगा। चलिए 32 में आपको वैल्यू बतानी है, तो वैल्यू रहेगी आपके लिए, सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आएगा, यानी कि बी ऑप्शन। 33 में देखो यहाँ पर संख्या रेखा आपको पता है, लाइन खींचने उसमें आपको संख्या रेखा बतानी है, तो संख्या रेखा पर बिंदु प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है, तो ये रहेगा एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को, यानी कि यह यूनिक रियल नंबर, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसमें यहाँ पे आपको ग्राफ है, तो इस ग्राफ जो है आपका बी ऑप्शन है कि ग्राफ 2। चलिए उसके बाद देखो यहाँ पर 35 में, तो 35 का आपका आंसर आएगा ए यानी कि 5। और 36 फिर से यहाँ पर आपको एंगल वगैरह देखें, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 150 डिग्री, यानी कि डी ऑप्शन है।
37 की बात करें तो 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद आपको पता है, यानी कि प्रतिच्छेद करेंगे, क्रॉस में काटेंगे, तो आंसर आपका यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। देखो ये सी ऑप्शन थर्ड वाला तो करेक्ट है, बट ए और बी में मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ। तो आप देखो यहाँ पर ए और बी में से दोनों में से एक आंसर रहेगा, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि 37 का ए होगा या बी होगा, ठीक है। थर्ड और फोर्थ तो नहीं है, बट ए और बी में मुझे डाउट है, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा। यानी कि ए और बी मुझे ठीक लग रहा है, दोनों में से थोड़ा सा डाउट में हूँ मैं, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। 38 की बात करें तो यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है, एंगल ए बी सी का माप बताना है, मेज़र बताएंगे, तो आपका रहेगा 90 डिग्री का बी ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर ये रहता है आपके लिए ऐसा इस तरह रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, अभिकथन और कारण वाले, और यहाँ पर जो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे होते हैं, इन्हीं के बेस पर आपको प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो लाइक अगर मैं पहले की बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। देखो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होता है, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 80 होता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। उसके बाद देखो बी में 40 में, तो 40 में भी आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद देखो थोड़ा सा 40 में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, तो देखो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपने इसमें कौन सा ऑप्शन सही टिक किया है 40 में। अब हम सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो सी पार्ट आपका रहेगा केस स्टडी, ठीक है। और यहाँ पर आपको 10 प्रश्न दे रखे हैं, तो आपको सिर्फ आरटी करने 2 केस स्टडी होंगे, 5-5 नंबर के केस स्टडी फर्स्ट। तो इसे देखें, पढ़ें, समझें। और यहाँ पर आपको एक पार्क दे रखा है, उसमें इसके मेजरमेंट दे रखे हैं, तो आपको सॉल्व करना है, और इसी के बेस पर आपको, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में इसे देख भी सकते हैं। अब चलते हैं इसके पहले सवाल। 41 का आंसर रहेगा 447 मीटर, ये ऑप्शन। 42 की बात करें तो 4940 यानी कि 4940, सी ऑप्शन। पार्क का अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर नहीं बताना, सेमी पेरीमीटर बताएंगे, तो ये रहेगा 123.5। और घास में उगाए जाने वाले का क्षेत्रफल बताना है आपने। द एरिया इज द रीजन वेयर ग्रास इज टू बी प्लांटेड, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद 45 की बात करें तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद केस स्टडी 2 है। अब यहाँ पर आप देखो कि फिर से इसे देखें आप, और यहाँ पर ये आंकड़े दे रखे हैं, डाटा दे रखा है, डाटा को देखें, समझें, और उसके बाद आपको क्या करना है, इन प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिकतम कितनी पाई जाती है, तो ये रहेगा 0.22 ppm, यानी कि ये बी ऑप्शन करेक्ट। व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा, तो रेंज ऑफ डाटा रहेगा 0.21। और 48 की बात करें तो 7 यहाँ पे आएगा आपको। उसके बाद 49 की बात करें तो कितने दिन सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.09 ppm से कम पाई गई, तो ये रहेगा आपके लिए 7 डेज, यानी कि ए ऑप्शन। 50 की बात करें तो आपके लिए 8, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो चलिए मुझे ज़रूर कमेंट करके आप बताएं कि आपको कितने मार्क्स लग रहे हैं, 40 में से आपको कितने आएंगे, तो ये चीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में, और कंपैरिजन करें। इसी वीडियो में कमेंट करके बोलें कि भाई तेरे कितने, ताकि आपस में कंपैरिजन भी हो सके। तो चलिए नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लिए, ताकि सारी अपडेट आपके पास लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।